नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत अध्याय का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत विभव से। विद्युत विभव होता क्या है, आइए जानते हैं। आप अपने सामने देख रहे होंगे एक चित्र आया है जिसमें दो पानी की टंकियां हैं। वाटर टैंक 1 पहली पानी की टंकी है और वाटर टैंक 2 दूसरी पानी की टंकी है। पहली पानी की टंकी में जो पानी का स्तर है वो ज्यादा है, दूसरी में कम है। अब होगा क्या, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अब क्या होगा। जाहिर सी बात है, ये चीज आपने आमतौर पर भी देखी होगी कि जो पहला टैंक है वहां से पानी दूसरे टैंक में बहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये चीज आपने आमतौर पर भी देखी होगी। तो जब हम ऐसे दो टंकियों को एक साथ जोड़ेंगे, एक में पानी ज्यादा होगा दूसरे में कम होगा, तो ज्यादा से कम की तरफ पानी बहेगा। यही चीज होती है विद्युत में भी। क्या होता है, जहां पर ज्यादा विभव होता है वहां से कम विभव वाली जगह पर बहता है। तो ये होता है विद्युत विभव। आइए हम आगे इसके बारे में और बातें करते हैं। विभवांतर, आइए जानते हैं विभवांतर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं विभवांतर के फॉर्मूले के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर जो फॉर्मूला आया है वो विभवांतर का फॉर्मूला है। विभवांतर यहाँ पर V है, तो फॉर्मूला है V बराबर W/Q। यहाँ पर जो W है वो जो कार्य किया गया है वो है, और जो Q है वो आवेश है। तो विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो आप ये दो बातें अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 वोल्ट की। बहुत बार परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, या फिर 1 वोल्ट के बारे में लिखिए। तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये चीज आपको परीक्षा में लिखनी है। अगर ये पूछा जाए कि 1 वोल्ट के बारे में लिखिए या 1 वोल्ट क्या होता है, तो ये चीज भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर विभवांतर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमेशा दो बिंदुओं से पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं। तो ये दो बातें आप वोल्ट मीटर के बारे में लिख लीजिए। अब बात करते हैं प्रतीकों की। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ये चीज दिखाई थी कि एक मैंने आपको विद्युत परिपथ दिखाया था, उसमें कुछ चीजें थी जो शायद आपके समझ में नहीं आई होंगी। तो आज मैं आपको ये समझा देता हूं कि वो कौन कौन सी चीजें थी और वो क्या दर्शाती हैं। तो ये टेबल है आपके सामने। जो अव्यय वाला कॉलम है वहां पर वो चीज के बारे में लिखा है कि वो चीज कौन सी थी, और उसके दाहिने तरफ उसका प्रतीक बना हुआ है। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में हूबहू लिख लीजिए। इसके अलावा एक और टेबल है जो कि ये है, आप इसे भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने प्रतीकों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी, और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें
अपनी जो एनसीईआरटी है विज्ञान की, उससे पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से, और साथ में इन सब चीजों के ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिए। आइए अब देखते हैं कि आने वाली वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हमारी अगली वीडियो में हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कारक के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।